अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं बीफ स्टू। और इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप कुकिंग ऑयल लिया है और 3 अदद मीडियम साइज़ की प्याज ली है। इनको हमने बारीक काट लिया। सबसे पहले हम प्याज को फ्राई कर लेंगे। गोल्डन कलर नहीं करना है प्याज का, बस हल्का सा फ्राई करना है ताकि जो प्याज में कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर प्याज को फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें ½ kg हमने यहाँ पर बीफ लिया है, ये इसमें डाल देंगे। आप इस रेसिपी को मटन के साथ भी बना सकते हैं सेम इसी तरीके से। और अब हमें इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से पकाना है जब तक गोश्त अपना कलर चेंज नहीं कर लेता है। हमें 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको पकाने में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर गोश्त ने कलर चेंज कर लिया है। यहाँ पर 3 मिनट हो गए हैं पकाते हुए। और अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रहे हैं, 2 खाने के चम्मच। मैंने इसको पानी के साथ थोड़े से पीस लिया था और ये फ्रेश ही यूज़ कर रही हूँ मैं। और इसको मैं 2 मिनट तक मज़ीद पकाऊंगी ऐसे ही। बहुत ही टेस्टी और बहुत मज़ेदार इस तरीके से बीफ का स्टू बनता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग एक बार ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो देखिए, हमने यहाँ पर इसको 2 मिनट तक पका लिया है। और अब मैंने यहाँ पर 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, ये मैं इसमें डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसमें दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, टमाटर थोड़े कम कर दें और दही भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आज टमाटर के साथ बना रही हूँ, टमाटर के साथ भी इसका टेस्ट बहुत ही उम्दा आता है। तो अब हमें थोड़ी सी देर इसको पकाना है। और ये इसके स्पाइसेस हैं, मैंने पिसी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच लिया, हल्दी ½ चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, पिसा हुआ गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, और ये धनिया पाउडर है 2 खाने के चम्मच, नमक हस्बे ज़ायका। ये तमाम मसाले हम इसमें डाल देंगे। तो ये हमारा बहुत ही चटपटा सा मज़ेदार स्टू बनकर तैयार होगा। और अब हमें अच्छी तरह से इसको पकाना है 2 मिनट तक, ताकि मसालों का अच्छा सा फ्लेवर इसमें आ जाए और जो मसालों का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो मैं इसको 2 मिनट तक ऐसे ही पका लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर इसमें इतना पानी डालेंगे कि गोश्त अच्छी तरह से टेंडर हो जाए, गल जाए। और अब हम इसको कवर कर देंगे और इस गोश्त गलने तक हम इसको पका लेते हैं कवर करने के बाद। तो ये देखिए, मैंने इसको कवर कर दिया है। इसको 1 घंटा लगेगा गलने में, तो हम इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए 1 घंटा हो गया है पकते हुए। और ये गोश्त पर डिपेंड करता है, बाज़ दफ़ा जल्दी गल जाता है, बाज़ दफ़ा थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो मैंने चेक कर लिया था बीच में, गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है। तो अब मैंने यहाँ पर हरी मिर्चों का पेस्ट लिया है, तकरीबन 7 से 8 हरी मिर्चों का मैंने पेस्ट बना लिया था। और इससे हमारे स्टू का जायका बहुत ही उम्दा आएगा। और ये हमें शुरू में नहीं डालना है, बाद में ही डालना है। हरी मिर्चें थोड़ी सी साबुत हम इसमें डाल देंगे। और अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि इसका ऑयल भी अलग से सेपरेट हो चुका है और मसाला भी बिल्कुल इसका, ये देखिए कितना अच्छा गल चुका है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा मज़ेदार सा स्टू बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए कितना शानदार, कितना ज़बरदस्त बना है ये। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज की रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इसको मैंने तकरीबन हरी मिर्चें डालने के बाद 5 मिनट पका लिया है। और हमारा बहुत ही मज़ेदार सा स्टू बनकर तैयार हो चुका है। तो अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारा स्टू तैयार है।